रति, और कुछ तुझे चाहिए हो तो मांग। रति कहती है, बाबा जैसे आपने इस प्रयागराज की धरा पर मुझे वर दिया है, मैं चाहती हूं आप इस प्रयागराज की धरा पर सदा के लिए विराजमान हो जाओ। शिव जी एक शिवलिंग के रूप में विराजमान है। रति की मनोकामना भगवान शंकर ने कामदेव को देकर पूरी करी, इसलिए उसका नाम मन कामेश्वर महादेव हो गया। ये मन कामेश्वर महादेव जो प्रयागराज की भूमि पर बैठे हैं, वो रति ने यहां बैठकर तप कर कर शिव को बुलाया था अपनी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए। गए हो कभी मन कामेश्वर? कभी मौका मिले तो अवश्य दर्शन करें प्रयागराज की धरा पर। देखिए प्रयागराज में बहुत सारे महादेव के मंदिर हैं महाराज, बहुत। महाराज जी प्रयागराज की धरा पर गंगा यमुना के तट पर इतने शिव मंदिर हैं, और बाबा की एक एक कथा, एक एक कथा शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में एक एक मंदिर का, मत्स्य पुराण में, कूर्म पुराण में एक एक मंदिर का और एक एक शिवालय का व्याख्यान है। एक एक शिवालय, एक महीना भी अगर प्रयागराज के शिवालयों का वर्णन करा जाए तो भी स्कंद पुराण में इतने शिवालय रह जाएंगे कि उसका गुणगान और 2-4 महीने के लिए करना पड़े, इतना शिवालयों का वर्णन प्रयागराज। और उसके बाद भी दुनिया के लोग यहां वहां भटके तो फिर उनकी बात, उनकी किस्मत। शिव को छोड़कर अगर कहीं जा रहे हो तो फिर तुम्हारा भाग्य बेकार। शंकर पर विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ करो। इसलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी लिखा, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास और पार्वती श्रद्धा। ये विश्वास और श्रद्धा जब प्रकट होता है तब मेरा महादेव मिल पाता है, ऐसे नहीं मिलता। कितनी कृपा! राम जी महाराज रावण को मारकर प्रयागराज की धरा पर आते हैं, भरद्वाज बाबा के पास में जाते हैं। अभी कथा के शुरू में आदरणीय सतुआ बाबा जी माइक पर जब बोल रहे थे, जब उनने शिव महापुराण की कथा का और व्याख्यान करा इतनी छोटे से गागर में सागर का, तब उनकी आंखों में जल आ रहा था। वो प्रेम का शुरू है, स्नेह का, प्रेम का शुरू झलक रहा। वाणी कुछ निकाल नहीं रही थी, क्योंकि वाणी और नयन दोनों बोल रहे थे, दोनों बोल। सत्य कहें बाबा जी, इस दिल से कहते हैं, दिल छू लिया संतों की सेवा। पुष्प भी गिर रहे हैं, दिल छू लिया संतों की सेवा ने। हम हमेशा आशीष से कहते थे कि बहुत बड़ा बड़ा प्रयागराज मेला लगता है, बहुत कुंभ के मेले लगते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े संत आते हैं, बहुत। हम तो उनके चरणों की रज है। इतना भगवान ने हमको ज्ञान जितना दिया है वो आपको दिया, हमको नहीं आता ज़्यादा। महाराज जी सत्य कहूँ तो हमको श्लोक वगैरह भी ज़्यादा नहीं आते, साधारण सी कथा कहते हैं। हमारा बाबा साधारण है, ऐसे हम साधारण, हमें नहीं आता ये सब, कुछ नहीं आता। ये व्यासपीठ मेरे बाबा की है, बाबा ने दी है और बाबा संभालते। बहुत विद्वान इस प्रयागराज की धरा पर आते हैं, परंतु मेरा विश्वास कहता है, मेरा भरोसा कहता है कि जैसा मेरा शिव भोला है
ऐसे भोले भक्त भी प्रयाग वालों ने पहली बार देखे हैं। इस प्रयागराज की भूमि पर सुबह 7 बजे से 6 बजे से 4 बजे से बैठा हुआ व्यक्ति 12 घंटे सुबह 4 बजे से रात शाम के 4 बजे तक, शायद कोई ऐसा पंडाल होगा जिसमें कथा के लिए 12 घंटे इंतजार करना पड़ता। शायद कोई पंडाल होगा जिसमें 12 घंटे सुबह 4 बजे से शाम के 4 बजे तक इंतजार कर रहा है कथा के लिए, केवल 3 घंटे की कथा के लिए ओनली, बस केवल 3 घंटे का। और ऐसे संत भी शायद पहली बार मिले होंगे जो माइक से कह रहे हैं भोजन करो पहले, भोजन करो पहले, भोजन करो पहले, महाप्रसाद पाओ पहले। आदरणीय सतुआ बाबा जी भी माइक पकड़ कर करें भोजन करा आपने, एक एक व्यक्ति को पूछ रहे हैं भोजन करा आपने, चलो जाओ भोजन करो, चलो बूंदिया खाओ, जाओ सब्जी खाओ, जाओ पूड़ी खाओ। महाराज जी ऐसा प्रेम संतों का नहीं देखा। आपके जो गोपाल जी का जी हैं और भी महाराज जी जितने भी हैं, चाहे भैरव बाबा हो, चाहे वो एक और हैं मोनी जी, और एक और थे ना आपके संभालते हैं, हाँ हिटलर जी, हिटलर बाबा, ऐसे सारे बाबा बड़े दिल लुटा। एक वो बालक है आपके यहाँ वो लेकर घूमता, सुनील है क्या नाम उसका, सुनील, और भी भंडारी बाबा जी वगैरह जितने भी हैं, ब्रज से आए हुए बाबा जी वगैरह, जितने संत, जितने सेवक, जितने ब्राह्मण के बच्चे जो लगे हैं, हमने देखा ये दिल से लगे हैं और दिल से सेवा कर रहे हैं। इनकी सेवा को हम नहीं भूल सकते जिंदगी में। ये बात, ये शिव कृपा, ये शंकर का गुणगान है, इसी को कहते हैं सतुआ बाबा जी की, ये शिव तत्व है, इसको शिव तत्व कहते हैं। भूल नहीं पाएंगे, भले 2 दिन दिए, पर मुझे मेरा मन कहता है ये 2 दिन ने मेरी 2 साल की उम्र को बढ़ा दिया। इतना सेवा, ये सेवा है, दिल दिया और प्रेम, आनंद, करुणा, वात्सल्य संतों से जो मिली वो झोली भरकर ले जा रहा हूं। ये झोली भरकर जीवन भर रखूंगा जो आपका प्रेम मिला, उसको भूलना। क्यों भटके हम, किस लिए भटके? कोई आएगा कुछ बताएगा, कोई आएगा कुछ बताएगा, हमें नहीं भटकना। हमें तो हमारा महादेव मिल गया, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना है, बेलपत्री चढ़ाना है, नहीं होगा शिव से कहना, शिव से दिल से अपनी बात कह देना, दिल से। और जब दिल से कहोगे
सास अपनी बहन से करती है ना और उसको याद करती, मेरी बहू इतनी अच्छी है, इतना अच्छा खाना बनाती है, इतना अच्छा लड्डू बनाती है, तो बहू सास जैसी अंदर आती है ना तो बहू बड़ी खुश होती है। जब हम शंकर जी का गुणगान गंगा के तट पर बैठकर करते हैं तो गंगा और शिव दोनों प्रसन्न होते हैं। हमारा गुणगान ऐसी शिव चर्चा 2 दिन आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, आस्था भजन के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं आप और हम। बाबा सतुआ बाबा की ये पावन आनंदमय स्थली प्रयागराज की भूमि से श्रवण किया है। आस्था भजन पर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक ये कथा चल रही है। 2 चैनल पर आस्था चैनल वालों ने इस कथा को डाला है क्योंकि लोगों की मांग बहुत थी महाराज इस कथा की 2 दिन की, इसलिए 2 चैनलों पर इस कथा को डाला। विदेश से भी मांग थी, सारे देशों से मांग थी इस कथा की, इसलिए रात की कथा सब विदेशी लोगों को कथा सुनने के लिए और आस्था भजन पर 1 से 4 बजे तक ये भारतवासियों को कथा श्रवण करने के लिए इस कथा को 2 चैनलों पर दिया। फेसबुक यूट्यूब पर तो चल ही रही है। आप भी अपने अपने मोबाइल से एक फोटो खींचकर जरूर डालना कि हमारे प्रयागराज में बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, गागर में सागर भरा, 2 दिन की शिव पुराण। रोड पर लोगों ने कथा सुनी, पंडालों में बैठकर सारे अखाड़े खोल दिए गए, सारे टेंट खोल दिए गए, उसमें बैठ बैठ के लोगों ने कथा सुनी। सारे बाबाओं ने अपने अपने भोजन भंडारे चलाए। आज प्रशासनिक अधिकारी आदरणीय पुलिस अधीक्षक मिश्रा जी कह रहे थे कि ये तो मेला का विराम का समय है, इस समय तो मेला सूना होने लगता है, पर 4-5 दिन से ऐसी स्थिति है कि वापिस प्रशासन को मेला को फिर संभालना पड़ा है। ये स्थिति इस प्रयागराज के मेले की रही है। आप सबका प्रेम, स्नेह, करुणा ऐसी ही बनी रहे। शिव चर्चा में जो पधारे हो, मेरा महादेव आपको दिल से दे, आप दिल से गुणगान करें, आपकी सबकी मनोकामना देव अधिदेव महादेव पूर्ण करे। खूब झोलियां भर कर जाना, मेरे महादेव को नमन कर कर जाना, प्रणाम कर कर जाना। विदाई का समय है, आदरणीय महाराज जी से 2 शब्द विदाई के अवसर पर सुने, उसके बाद ही उठना। आप लोग बैठे रहो, आरती कर कर फिर आप लोग जाएंगे। और बड़े प्रेम से, आनंद से आप लोगों ने कथा को श्रवण करा है। सभी को नमन करता हूँ, आस्था चैनल के सभी श्रोता भाई बहनों को, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं को, आस्था भजन के श्रोताओं को, सबको नमन करता हूँ। फिर 3 फरवरी से 9 फरवरी तक बरहानपुर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनेंगे आस्था चैनल पर। 16 फरवरी से 22 फरवरी तक आप सब रुद्राक्षोत्सव में पधारिए और सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर बाबा का भजन करो। कंकर शंकर की भूमि है, वहां जो आता है वापिस आने पर बैग नहीं खोलने देता भोलेनाथ, उसी बैग से 3 महीने में वापस बुला लेता है। ऐसा कुबेरेश्वर बाबा की धरा है। हम तो आदरणीय महाराज जी से भी कहेंगे और सभी संतों से कहेंगे कि आप लोग भी उस कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर 1 दिन 2 दिन जितना समय मिले अवश्य पधारें। इस दास से जैसी सेवा बनेगी वैसा अवश्य करेंगे। आप सबके आने से कुबेरेश्वर धाम की शोभा बढ़ेगी। हर हर। आदरणीय महाराज जी से निवेदन करूंगा, आए हुए भक्तों का और आप सबका स्नेह वचन 2 शब्द आशीष वचन के विराम पर मिले। आज इस पावन त्रिवेणी शिव चर्चा में 2 दिन से हम और आप गोता लगा रहे थे। मुझे लगता है कि जब गंगा नहाने जाते हैं त्रिवेणी संगम तो जरूर 1 लोटा जल या तो प्लास्टिक की जो कैन होती है उससे जल घर ले जाते हैं। आज शिव चर्चा त्रिवेणी तट पर हुई है, जो व्यासपीठ से हमें भगवान महादेव का अर्चन और पूजन करने का जो मार्गदर्शन मिला है, निश्चित वो विचार का जल
हम अपने घर ले जाएंगे, हरे कृष्णा, अपने जीवन में ले जाएंगे और अपने परिवार में ले जाएंगे। मुझे विश्वास नहीं था कि इतना विशाल जनसमूह इस व्यासपीठ से प्रयागराज में आएगा। मैं व्यवस्था नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोग क्षमा करिएगा। और शिवजी तो आशुतोष हैं। महाराज जी, आप कह रहे हैं व्यवस्था नहीं कर पाए, इतनी सुंदर व्यवस्था 2 दिन के अंदर करना। और आप लोगों से तो निवेदन करूंगा, बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो बैनर पोस्टर बहुत पहले से लगते हैं, पर कहीं पर भी इस कार्यक्रम का पोस्टर नहीं लगा, क्योंकि महाराज जी को भी नहीं मालूम था कि होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए महाराज जी क्षमा वाले कोई बात ही नहीं है, आपने बहुत व्यवस्था करी। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। आपने देखा होगा पूज्य महाराज जी आने के 15 मिनट पहले पीछे बैनर लगा था, ये सभी ने देखा है। तो शिव जी तो आशुतोष हैं, भक्तों के पुकार को सुनते हैं। और जहाँ अक्षय बड़ भगवान है, वहाँ जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है कि कोई बिना बंधन के मैं प्रार्थना करूँगा कि अगर भगवान भोलेनाथ 7 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 1 घंटा भी दें तो हर साल माघ मेले को आपका मिलता रहे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रयागराज वाले, हमारे पूर्वांचल वाले सभी लोग नमः पार्वती कह के शिव जी की गर्जना करते हुए इस व्यासपीठ से यही प्रार्थना करेंगे कि माघ मेले में जरूर आना, जरूर आना। मैं आभार व्यक्त करता हूँ। पूर्ण तरह से प्रयासरत रहूंगा। जी सर। आदरणीय गुरु जी का जब जब आदेश होगा और शिव जी चाहेंगे वापिस जरूर आऊंगा। श्री शिवाय। मैं प्रणाम